आज आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जो कि टॉपिक है स्टैट का। इसमें क्या दिया होता है, जैसे कि सम टाइम इट मे बी फाउंड दैट वी आर गिवन ए स्टैटिकल सीरीज विच इज़ अनकम्प्लीट। कई बार क्या होता है कि हमें सीरीज गिवन होती है जो कि अनकम्प्लीट होती है, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यूज़ होती है वो मिसिंग होती है। विच इज़ अनकम्प्लीट दैट इम्प्लाई सर्टन वैल्यू आर मिसिंग। कुछ वैल्यूज़ उसमें क्या होती है, मिसिंग होती है, जिनको हमें फाइंड आउट करना है। This technique, which used to estimate the missing value on the basis of given values, is known as method of interpolation and extrapolation। तो हम लोग एक टेक्निक का यूज़ करते हैं मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए, जिसका नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इफ़ वी आर गिवन द पॉपुलेशन ऑफ 1951, 1961, 71, 81 and 1991, then we can estimate the population for 1975 by the method interpolation and for the year 1998 by the method of extrapolation। हमें क्या होता है, डाटा गिवन होता है और कुछ जो डाटा है वो मिसिंग होता है। अगर हमें जो डाटा है वो बीच में से कोई मिस है, जैसे 1951, 61, 71 इन सब का गिवन है, बट हमें जो पॉपुलेशन का जो डाटा है 1975 का है वो गिवन नहीं है, जो कि मिसिंग है। तो हम लोग इनमें से बीच में से मिसिंग है ना, तो 1975 का, तो उसको हम इंटरपोलेशन मेथड से निकाल सकते हैं। बट अगर इनमें से बाहर कोई भी डाटा मिसिंग है, जैसे 51 से स्टार्ट हो रहा है, 91 तक गिवन है, 98 का हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसको निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन। तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ से, इंटरपोलेशन कब यूज होता है, जब हमें दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनके बीच में से अगर कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो हम इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें जो वैल्यू है वो आउटसाइड, दो एक्सट्रीम वैल्यू के आउटसाइड अगर कोई वैल्यू मिस है, तो हम उसे एक्सट्रापोलेशन मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, इन दोनों टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि इसमें हमें जो है 6 मेथड गिवन है, ग्राफिक मेथड, बाइनोमियल मेथड, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड जिसे आप प्रॉपरली बोलते हैं, न्यूटन मेथड, न्यूटन्स गोस फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड, दो मेथड ये हो गए, और जो लास्ट है वो है लैग्रांज मेथड। तो सबसे पहले जो ग्राफिक मेथड है वो तो सिंपल मेथड होता है, जैसे कि हमें ईयर्स के अकॉर्डिंग डाटा गिवन होता है और हम लोग ईयर्स के अकॉर्डिंग जो फ्री हैंड क्या होता है हम ग्राफ बना लेते हैं। तो आज हम जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड उसका यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन निकालते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड एंड इजी टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेट। ये सबसे आसान मेथड है और इसको कैलकुलेट करना भी आसान है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो कि एक मैथ का ही टॉपिक है अलजेब्रा का। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में सेटिस्फाई होता है, अदरवाइज आप बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंक्रीज बाय इक्वल इंटरवल सच एज 10, 20, 30, 40 और इस तरह से। कि ये जो फर्स्ट कंडीशन की आप बात करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है वो कब यूज होता है, इसकी 2 कंडीशन है। जैसे आप फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे ईयर्स के अकॉर्डिंग हमें डाटा गिवन होता है, तो जो ईयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट उनका जो इंटरवल है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से इनमें जो डिफरेंस है जो यहाँ पे गिवन है 10 से 20, ये भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तब भी आप बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30 बिल्कुल इक्वल इंटरवल आ रहा है ना, तो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है इसमें, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ वाई इज टू बी इंटरपोलेटेड इज वन ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ एक्स सीरीज। जैसे आप इसको एग्जांपल से देखते हैं, इफ वी आर गिवन द पॉपुलेशन फिगर फॉर 1921, 1931, 1951 एंड 1961 एंड वी आर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन फिगर फॉर 1941। जैसे कि हमें जो भी ईयर्स गिवन है, अगर हमें ये बोला जाता है
कि आप लोग इसमें से 1941 का या 1971 का डाटा निकालो तो हम निकाल सकते हैं। बट अगर हमें बीच में से जैसे इक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग ना बोला हो निकालने के लिए, तो फिर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसमें भी बिल्कुल इक्वली इंटरवल, जैसे 21 से 31 जा रहा है ना, तो हम लोग इस तरह से फर्दर अगर हमें बीच में से 41 का निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, 71 का निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। बट अगर हमें ये बोला जाता है 25 का निकालो, तो वो इस मेथड से आप नहीं निकाल सकते। देन वी अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बाइनोमियल मेथड निकाल सकते हैं। तो बाइनोमियल मेथड को जो है आप इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो लैम्डा n 0 से या फिर y-1 की पावर n से। अब इसे खोलना किस तरह से, इसे ओपन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप इसे किस तरह से बाइनोमियल को ओपन करेंगे, y की पावर n माइनस n आगे y की पावर n-1, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से वो इंटरचेंज होता रहेगा। माइनस, फिर उसके बाद प्लस और n-1 y की पावर n-2 और फैक्टोरियल 2 आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 4। इस तरह से अप टू सोन ये n तक चलता रहेगा। इसके रिगार्डिंग आप एक एग्जांपल करते हैं। हमें यही है ना, मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है उसकी अकॉर्डिंग, है ना। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। जैसे कि हमें क्या है, ईयर्स गिवन है 51 से लेके हमें कहाँ तक गिवन है, 57 तक हमें ईयर्स गिवन है। और हमें इनके जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमें गिवन है कि 51 में कितना डाटा था, 52 में पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन, है ना। और इस तरह से अलग अलग। तो हमें क्या है 54 के अकॉर्डिंग हमें जो डाटा है वो मिस यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ईयर्स है उसे हम डिनोट करते हैं x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। और जो वैल्यूज़ है उनको हम y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 से नोट कर लेते हैं। अब हम लोग इसकी बाइनोमियल ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो y-1 की पावर n से हमने स्टार्ट किया था, इसी तरह से हमने y-1 n की वैल्यू कितनी है, 6 है ना यहाँ पे। तो इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं। अब जो बाइनोमियल हमने खोलने का जो मेथड देखा था वो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन था कि y की पावर n, मतलब y की पावर n का मतलब कि y के पैर में आप 6 लगाओगे, y की पावर n का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 6। उसके बाद माइनस बाइनोमियल के अकॉर्डिंग क्या था, माइनस n y की पावर n-1, n का मतलब 6, y की पावर n-1 मतलब 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। तो 6 5 के पैर में y के पैर में क्या आ जाएगा 5, प्लस 15 कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ये था ना n-1 y की पावर n-2 फैक्टोरियल 2, इस तरह से था ना। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 y की पावर, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 6 5 y, 6 में से 2 गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना। और ये जो यहाँ पे फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग मतलब इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आप कट कर दो, जो भी हो रहा है ये 3 से जा रहा है ना। और ये कितना आ गया 15 y की पावर y4, और यहाँ पे तो 1 नहीं रह गया ना, तो 15 y4, तब ये यहाँ पे आपके सामने आ गया प्लस 15 y की 4। इसी तरह से आप आगे इसको ओपन कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये रफ काम हमने यहाँ पे कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे ओपन करते जाओगे, ये कहाँ तक आपने ख़त्म करना है, जब तक यहाँ पे n-2 है वो 6 माइनस 6 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 का मतलब क्या हो गया, y की नोट ही आएगा ना, मतलब 6 माइनस 6 का मतलब 0 आएगा। 0 मीन्स कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका y नोट पे इज इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप सबकी वैल्यू पुट करोगे। जैसे यहाँ पे y6 लिखा हुआ है, y5 लिखा हुआ है, y4 है, y3, y2, y1, और सबकी वैल्यूज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना, जो अपन ने यहाँ से डिनोट किया था y0, y1, y2, y3, y4, इन सबकी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ को लेना है और यहाँ पे पुट कर देना है ना। सबकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करोगे। इसके बाद पुट करने के बाद आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन करना है। y3 की वैल्यू गिवन नहीं है, और ये जो बाइनोमियल है वो नोट के इक्वल है ना, इसको नोट के इक्वल लिख देना आप। और यहाँ से आप y3 की वैल्यू निकालोगे, जो कि हमारा डाटा मिस था वो हमारा जो निकल चुका है, यहाँ पे y3 की वैल्यू आ गई है ना। तो इस तरह से आप ये वाला आगे जो मेथड है न्यूटन
मेथड है या फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी मेथड है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।